वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रेडी। आज हम करेंगे पार्ट 12 एक्सरसाइज 3.4 के कंसेप्ट चैप्टर 3 दैट इज़ मैट्रिसेस। हम इसमें पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन या फिर हम कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि किस में यूज़फुल है, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। किसका इन्वर्स? मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास जो टोटल ऑपरेशंस है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कितने हैं हमारे पास? 6, जिसके अंदर आपके पास 3 तो कैसे होंगे? रो ऑपरेशंस, और 3 कैसे होंगे आपके पास? कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, तो देखिए आपके पास टोटल ऑपरेशन कितने होंगे? एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपके पास होंगे 6, जिसके अंदर क्या है? 3 जो है वो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे, प्लस 3 जो है वो कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 6 ऑपरेशंस हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं, देखिए हमारे पास 3 रो के ऑपरेशन हैं और 3 हमारे पास किसके ऑपरेशन है? कॉलम के ऑपरेशन है। जैसे 3 रो के ऑपरेशन है वो सेम एज इट इज़ किसके ऑपरेशन है? कॉलम के लिए। तो हम कह सकते हैं अगर हमें 3 रो के ऑपरेशंस पता चल जाए तो वो सेम किसके होंगे? 3 कॉलम के लिए भी होंगे। तो दैट मीन्स टोटल ऑपरेशन 6 है, लेकिन मेन कहें तो वो हमारे पास क्या है? 3। बट जैसे 3 रो के होंगे वैसे ही 3 ऑपरेशंस किसके होंगे? कॉलम के। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशन इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। कह रहा है इंटरचेंज किन्हीं भी 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स का। हमारे पास यहाँ क्या होगा? रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं और कॉलम का कॉलम के साथ ही इंटरचेंज होगा। किसके साथ? कॉलम के साथ। और जो ये वाला साइन है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? ये है हमारा साइन ऑफ इंटरचेंज। किस चीज़ का साइन है ये? साइन ऑफ इंटरचेंज। तो मैंने क्या कहा है, हम किन्हीं 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में या किन्हीं 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। हम किसी रो को कॉलम के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते और किसी भी कॉलम को रो के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। सिर्फ इंटरचेंज हमारा किससे होगा? रो का रो से होगा और कॉलम का कॉलम के साथ इंटरचेंज होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट ऑपरेशन था ये हमारा। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स है 1 2 1 -1 √3 1 5 6 7। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एनसीईआरटी का। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ए मैट्रिक्स गिवन है और इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है आपके पास 3/3। ऑर्डर यहाँ कोई मायने नहीं रखता। अब देखिए अगर हमें किन्हीं क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करना है, इंटरचेंज करना है या किन्हीं भी 2 रोज को या फिर किन्हीं 2 कॉलम को, तो सबसे पहले मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ रो को इंटरचेंज कर रही हूँ। कौन सा? मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट रो को चेंज करती हूँ मैं थर्ड रो में। इंटरचेंज मतलब फर्स्ट रो का इंटरचेंज करती हूँ किसके साथ? थर्ड रो का। फर्स्ट रो थर्ड रो बन जाएगी और थर्ड रो क्या बन जाएगी? फर्स्ट रो बन जाएगी। तो हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी? देखिए फर्स्ट रो क्या है आपके पास? ये वाली। और थर्ड रो क्या है आपके पास? ये वाली। ये कह रहा है आपस में क्या हो जाएगी? इंटरचेंज। तो पहले थर्ड रो को फर्स्ट रो बना देते हैं और फर्स्ट रो को क्या बना देते हैं? थर्ड रो। बाकी जो सेकंड रो है आपकी वो क्या रहेगी? सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो जो सेकंड रो है उसके अंदर एलिमेंट्स आपके पास ये थे। तो ये आपके पास हमने आ चुका है आफ्टर इंटरचेंजिंग ऑफ रो फर्स्ट एंड रो थर्ड। सपोज करो ये तो हमने रोज का इंटरचेंज किया है। अब मान लो हम कॉलम्स का इंटरचेंज करते हैं। मैं कहती हूँ कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ इंटरचेंज करना है। ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम क्या है? सेकंड। ये कॉलम थर्ड है।
इसने क्या बोला है, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ इंटरचेंज, कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ। तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, कॉलम सेकंड बन जाएगा कॉलम फर्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम बना दिया, और फर्स्ट कॉलम को हम क्या बना देते हैं, सेकंड कॉलम। और जो थर्ड कॉलम है इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, ये सेम का सेम रहेगा। तो लिखते हैं थर्ड कॉलम एज इट इज। तो आफ्टर अप्लाइंग C1 इंटरचेंजेस विद C2, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी। अब देखिए हमने क्या किया है यहाँ, या तो किन्हीं दो रो को आपस में इंटरचेंज किया है या किन्हीं दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज किया है। जनरली हम क्या कहेंगे, हम अगर हमें इंटरचेंज करना है, मान लो हमें RI को RJ में इंटरचेंज करना है। देखिए I क्या था इधर 1 और J क्या था इधर 3, मतलब जो ये I है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये J किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ नंबर ऑफ रोज को, किसको, नंबर ऑफ रोज को। ऐसे ही ये 1 और 2 हम क्या लिखेंगे, CI CJ, जो I और J है वो क्या है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये हमें क्या बताएगा कि जो ये रोज और कॉलम होंगे ये आपस में कैसे इंटरचेंज होंगे। I और J बताएगा कि कौन सी रो है हमारे पास और ये कौन सी कॉलम्स होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने लिखा RI इंटरचेंजेस विद RJ, इसको हम क्या कहेंगे, जो रो है उसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, रोज को क्या कर सकते हैं हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ये किसकी नोटेशन है, CI इंटरचेंजेस विद CJ, कह रहा है एनी टू कॉलम्स को हम क्या कर सकते हैं आपस में इंटरचेंज, कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। अब करते हैं हम सेकंड ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन क्या है हमारे पास, सेकंड ऑपरेशन क्या है, क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। क्या कह रहा है, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, या किसी रो को या फिर किसी कॉलम को। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, मान लो हमारे पास कोई ith रो है, ठीक है, और मुझे इस ith रो को किससे मल्टीप्लाई करना है, किसी नॉन जीरो एलिमेंट से, किसी नॉन जीरो नंबर से, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ कोई ith क्या है, कॉलम है, और मुझे इस ith कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड ऑपरेशन। नाउ अब हम इसका जैसे एग्जांपल करके देख लें। मान लो यहाँ हमारे पास क्या है, I2 है, तो मैं यहाँ पुट करती हूँ, यहाँ क्या हो जाएगा, सेकंड रो, और किस में चेंज किया है हमने, सेकंड रो में। मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास क्या है 2, तो यहाँ क्या हो गया 2, दैट मीन्स सेकंड रो को हमने कैसे चेंज किया है, कह रहा है सेकंड रो के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे देखिए अब कॉलम का ले लेती हूँ, मैंने मान लो I कंसीडर कर लिया 3, तो यहाँ कॉलम थर्ड में चेंजेस होंगे, और वो क्या चेंजेस होंगे, मैंने कहा है जो K है वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला है कि K क्या होगा, वो नॉन जीरो नंबर, मैंने कहा वो -2। कह रहा है जो कॉलम थर्ड है उसके अंदर क्या चेंजेस होंगे, हर एक एलिमेंट जो होंगे कॉलम थर्ड के उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, -2 से। और अच्छे से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए NCERT का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, और मान लो मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, और मैं वो ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूँ R1 2 टाइम ऑफ R1, तो ये कैसे अप्लाई होगा, देखिए कह रहा है R1 में चेंज करना है, और कैसे चेंज करना है, कह रहा है R1 के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखिए R1 कौन सा है, ये, इसके हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और जो R2 है वो क्या रहेगी, सेम, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ, एज इट इज। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर मैं कॉलम के लिए ऑपरेशन लगाऊं, मान लो लगा दिया मैंने,
C2 पर लगा रही हूँ। क्या ऑपरेशन लगाया? मैंने कहा C2 को के अंदर क्या चेंजेस करने हैं मुझे, 1/2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कह रहा है जो C2 कॉलम है, उस C2 कॉलम कौन सा है, ये वाला, इस कॉलम के हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहेगा, थर्ड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और जो सेकंड कॉलम है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना था, हाफ से। तो यहाँ हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 4 इंटू हाफ 2, √3 इंटू हाफ √3/2। तो ये था हमारा सेकंड ऑपरेशन। नाउ थर्ड ऑपरेशन। हम अब तक 4 ऑपरेशन कर चुके हैं। एक हमने कौन सा किया, इंटरचेंज वाला, कि 2 रोज को या कॉलम को आपस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज। क्या, RI इंटरचेंजेस विद RJ, CI इंटरचेंजेस विद CJ। तो यहाँ 2 ऑपरेशंस हो चुके थे आपके। सेकंड रूल हमने क्या किया था कि कोई रो है या फिर कोई कॉलम है, उसको हम किसी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। यही किस पर एप्लीकेबल होगा, कॉलम पर एप्लीकेबल होगा। तो देखिए जो ये ऑपरेशन था ये हमारे सेकंड ऑपरेशन था, और यहाँ पर ये जो था वो क्या था, सेकंड रूल था। और यहाँ पर हमारे कितने ऑपरेशंस हो चुके हैं, 2 और 2 कितने हो गए, 4। हमने 4 ऑपरेशंस कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे एक लास्ट रूल रह चुका है, जो कि लास्ट 2 ऑपरेशन के बारे में हमें बताएगा, एक रो के लिए, दूसरा कॉलम के लिए। और वो थर्ड ऑपरेशन है क्या, नेक्स्ट जो रूल है हमारा, जो कि हमें ऑपरेशन 5th एंड 6th के बारे में बताएगा। तो वो क्या है, कह रहा है द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाई बाय एनी नॉन जीरो नंबर। कह रहा है मान लो कोई रो है, मान लो RI रो ले ली, इसमें हमें चेंजेस करने। और क्या चेंजेस कह रहे हैं, इस RI रो में हमें ऐड करनी है कोई अनदर रो। अगर उसको हम क्या करें, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई, क्या करें, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो देखिए ऐसे ही कॉलम के लिए होगा। कह रहा है कोई कॉलम है और उस कॉलम के अंदर हम किसी दूसरे कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। तो जो ये ऑपरेशंस होंगे, दोनों ऑपरेशन, ये हमारे क्या हैं, लास्ट के 2 एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। ये रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन है। तो हमने कितने ऑपरेशन पढ़े हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, जिसमें से 3 रो ऑपरेशंस हैं और 3 कॉलम ऑपरेशंस हैं। तो देखिए क्या होगा, अब मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज करो ये NCERT का एग्जांपल है आपका, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, हमें क्या करना है, इस पर ये रो ऑपरेशन अप्लाई करना है। कह रहा है देखो अगर फर्स्ट रो में चेंज कर रहे हो तो यहाँ फर्स्ट रो आएगा कि फर्स्ट रो में क्या चेंज कर रहे हो, तो कोई अनदर रो को किसी नंबर से क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई, फिर उन दोनों को क्या करना है, ऐड। तो मैंने कहा मैं R2 पर चेंज कर रही हूँ, किस पर, R2 पर। तो R2 पे क्या चेंज कर रही हूँ, मैंने कहा मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कौन सी, किसी अनदर रो को। मैंने कहा मैं R1 रो को मल्टीप्लाई करके R2 के अंदर ऐड कर रही हूँ। और वो चेंज किस में अप्लाई होगा, R2 पर ही अप्लाई होगा। किस पर, जो यहाँ लिखेंगे वो रो, वैसी रो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अगर R2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा R2 पर ही चेंज होगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। R2 के एलिमेंट्स क्या है ये, ठीक है। कह रहा है R2 का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, 2, प्लस में 3 टाइम ऑफ R1। ये R1 का पहला एलिमेंट है, इसका किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 1 को 3 से। तो ये आपको क्या मिला, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 दैट इज 5। तो कह रहा है जो R2 का पहला एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा आपके पास, 5। ऐसे ही कह रहा है R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, ये यहाँ लिखेंगे। R2 का सेकेंड एलिमेंट है -1, फिर प्लस में 3 टाइम, किसका 3 टाइम, कह रहा है R1 का, इसका कोरेस्पोंडेंस एलिमेंट क्या है, 2। अब इसको करते हैं सोल्व, -1 प्लस 6 दैट इज 5। ये भी क्या हो गया, 5। तो हमने यहाँ कौन सी रो में चेंज किया, R2 रो में।
R2 रो में चेंज किया है तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, ये मिला है रिजल्ट। नाउ ऐसे ही हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। मैं कह रही हूँ मैं C1 कॉलम फर्स्ट पर अप्लाई कर रही हूँ चेंजेस, तो यहाँ C1 लिख रही हूँ तो मुझे यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, C1। और मैंने कहा मैं क्या अप्लाई कर रही हूँ, क्या ऐड कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैंने -2 टाइम किसका, C2 का। तो देखिए यहाँ C1 पर चेंजेस होंगे, C2 पर चेंजेस नहीं होंगे। तो C2 हमारा एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा। और C1 पर क्या चेंजेस होंगे, कह रहा है पहले C1 का एलिमेंट क्या है, ये C1 है फर्स्ट 1, ठीक है। माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। C2 का पहला एलिमेंट क्या है, इसका कोरस्पोंडेंस 2, तो 2 इंटू 2 ये क्या मिला 1 - 4 क्या मिला -3। अब कह रहा है C1 का सेकंड एलिमेंट क्या है, ये 5। फिर किस चीज का साइन है, प्लस इंटू माइनस, दैट इज -2। और C2 का इसका कोरस्पोंडेंस एलिमेंट क्या है C1 के, दैट इज 5 ये। तो 2 5 = 10, 5 - 10 दैट इज इक्वल टू -5। क्या मिल गया, -5। तो ये क्या मिल चुका है आपको, -5। तो ये चेंज हो गया किसके अंदर, कॉलम फर्स्ट के अंदर। और यहाँ हमने किस में चेंज किया था, रो सेकंड पर। तो आपने कितने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं। नेक्स्ट हमें बात करनी है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है, हमें A और B मैट्रिक्स गिवन है। पहले हम AB की मल्टीप्लाई देखते हैं क्या मिली हमें, फिर हम BA की मल्टीप्लाई देखेंगे क्या मिलेगी आपको। AB की मल्टीप्लाई करते हैं, AB के मैट्रिक्स हमारे पास ये है और BA मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से आपको क्या मिला, 2 2 = 4 और 3 इंटू -1 -3। नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 2 +6। आगे सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2। नाउ सेकंड रो की सेकंड कॉलम से 1 इंटू -3 -3, 2 इंटू 2 क्या मिला 4। तो ये आपको क्या मिला 1 0 0 1। आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया ऑफ ऑर्डर 2, आई मिल चुका है आपको। नेक्स्ट क्या है, अब हमें BA फाइंड आउट करना है। B क्या गिवन है आपको, ये गिवन। A क्या गिवन है आपको, ये। ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 2 2 = 4 -3 इंटू 1 दैट इज -3। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से 2 3 = 6 -3 इंटू 2 -6। नेक्स्ट फर्स्ट रो की सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 2 -2 और 2 इंटू 1 दैट इज +2। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से -1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 2 प्लस -1 माइनस मिलेगा और यहाँ +4। तो ये आपको क्या मिला, ये भी मिला 1 0 0 1। तो ये भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो आपको यहाँ से क्या मिला, AB = BA = I। इधर ये क्या कह रहा है, कह रहा है पहले तो देखो A और B कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है 2 मैट्रिक्स हैं और दोनों कैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं उन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, या तो A की B से या B की A से, अगर आपके पास क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, क्या मिल जाए, आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे का इन्वर्स। तो यहाँ A का इन्वर्स क्या होगा, B, और B का इन्वर्स क्या होगा यहाँ, A। तो हम क्या कहेंगे, A का इन्वर्स यहाँ क्या होगा, B। तो ही आपके पास इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो B इज द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम यहाँ इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या होती हैं। कह रहा है अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और उसका ऑर्डर हमने M लिया है। तो कह रहा है एक दूसरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी सच दैट, कह रहा है अगर वो इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। A की B से मल्टीप्लाई या B की A से मल्टीप्लाई करे, अगर वो AB आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए और BA भी किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के। तो जो यहाँ B मैट्रिक्स आएगी
वो क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगा किसका, ए। तो हम क्या कहेंगे, ए इज अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। और इस ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी, बट ए का इन्वर्स क्या होगा, बी। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कह रहा है, अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स का तो वो हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा। जरूरी नहीं है हमारे पास कि कोई मैट्रिक्स है अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके एक से ज़्यादा आए। सिर्फ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अगर किसी मैट्रिक्स का तो वो हमेशा क्या होगा, वन, यूनिक होगा। सेकंड कह रहा है ए बी का इन्वर्स। ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल हमेशा होगा, हमेशा बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ कौन सा लॉ होल्ड हुआ, रिवर्सल लॉ। कौन सा लॉ, रिवर्सल लॉ होल्ड हो गया है। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसपोज में रिवर्सल लॉ होल्ड किया था। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सेम इन्वर्स के केस में भी एप्लीकेबल होगा ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करें, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री ऑपरेशंस अभी अभी आपने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, तो मैं आपको अब ये बताऊंगी कि जो इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम मैट्रिक्स का बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखिए अभी अभी आपने डेफिनेशन करी है, ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर की, सेम ऑर्डर की। तो हमारे पास इन्वर्स के लिए क्या होना चाहिए, ए बी और बी ए की प्रोडक्ट किसके इक्वल होनी चाहिए, आई के इक्वल होनी चाहिए। तो देखिए हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का, किसको यूज करके, एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज करके। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास एक्स ए बी 3 मैट्रिक्स हैं और उनका ऑर्डर क्या है, सेम। उनका ऑर्डर क्या है, सेम। और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए जो ये दोनों मैट्रिक्स है ए और बी, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स के। लेकिन अगर हमें इन्वर्स एग्जिस्ट कराना है, आपको पता है ए बी और बी ए की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, आई के। तो इस एक्स को किसके इक्वल होना पड़ेगा, इस एक्स को इक्वल होना पड़ेगा आइडेंटिटी के। अगर ये आइडेंटिटी के इक्वल होगा तो ही हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने क्या कहा है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आपके पास कंडीशन है ए बी इक्वल्स टू बी ए, वो किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के। तो यहाँ एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, आइडेंटिटी के इक्वल होना पड़ेगा। अब देखिए हमें क्या करना है, इन्वर्स फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है इन्वर्स, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो हम जो इन्वर्स है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, या तो सिर्फ रो वाइज सोल्व करेंगे, या कॉलम वाइज सोल्व करेंगे। या तो जो मैट्रिक्स होगी वो रो वाइज सोल्व होगी या फिर कैसे सोल्व होगी, कॉलम वाइज सोल्व होगी। क्या करने के लिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होंगे, एक तो होगा रो वाइज और दूसरा क्या होगा, कॉलम वाइज। तो पहला जो हम कर रहे हैं वो क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए x इक्वल टू ए बी होना चाहिए और यहाँ इन्वर्स फाइंड आउट करना है हमें। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन किस पर लगाएंगे, ऑपरेशन अप्लाई ऑन x एंड ए। किस किस पर ऑपरेशन लगाएंगे, x पर और a मैट्रिक्स पर ऑपरेशन लगाएंगे। और हम जब तक ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे अनटिल, कब तक, जब तक x हमें i के इक्वल ना मिल जाए। जो चेंजेस x पर करेंगे वही चेंजेस a पर होंगे। और कब तक चेंजेस करते रहेंगे, जब तक कि x हमारा क्या ना बन जाए, आइडेंटिटी ना बन जाए। क्लियर हुआ। देखिए मैंने क्या बताया, कब तक हम ऑपरेशन अप्लाई करते रहेंगे इस x पर, जब तक ये क्या ना बन जाए,
आई, और ये इस पर जो चेंजेस होंगे, जो एक्स पर चेंजेस करेंगे वही किस पर चेंजेस होंगे, ए पर। अब क्या करेंगे, ए को हम कहाँ लेकर जाएंगे, देखिए हम इसको क्या लेकर गए, इस दूसरी साइड लेकर गए, दूसरी साइड लेकर गए तो आई इंटू क्या हो गया, ए का इनवर्स इक्वल्स टू बी। तो आइडेंटिटी की अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स हो जाएगा। मैंने यहाँ ए मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ कौन सी मैट्रिक्स आ गई है आपके पास, ए मैट्रिक्स आ गई है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी की अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स मिलेगा, और ए इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। ये आपको जो ए होगा वो आपको क्या होगा, गिवन, ए जो होगा वो आपको क्या होगा, गिवन। हम क्या करेंगे, यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, किस पर, इस पर, और इसको क्या बनाना है, मैंने क्या कहा था, यहाँ क्या बनाना है, आइडेंटिटी, इसको क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी। जैसे जैसे ऑपरेशन इस ए पर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे ही इस आई पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे जैसे ए पर लगाएंगे वैसे वैसे आई पर लगेगा, और तब तक अप्लाई करेंगे जब तक ए किसके इक्वल ना हो जाए, हमारा आई के इक्वल ना हो जाए। जो चेंजेस करके ये मैट्रिक्स आएगी वो क्या आ जाएगी, बी, और ये आपका एज इट इज रहेगा, इसको ए ही लिखते जाएंगे। तो यहाँ जो बी है वो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, किसका, ए का। तो अब बात करते हैं हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, ऐसे ही क्या होगा, मान लो x इक्वल्स टू ए बी है, तब तक हमें यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करना है जब तक कि x हमारा क्या ना बन जाए, i, जब तक कि x हमारा क्या ना बन जाए, i। तो ए बी क्या बनाना है, i। तो इसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, क्या ऑपरेशन लगाएंगे, देखिए रो मैट्रिक्स, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, हमने क्या अप्लाई किया था, a इक्वल्स टू ए आई। देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया था, a इक्वल्स टू आई ए। तो कॉलम में हम क्या यूज करने वाले हैं, ऑपरेशन में या ट्रांसफॉर्मेशन में कह सकते हैं। तो ये क्या होगा, a इक्वल्स टू ए पहले आएगा और i बाद में। हमें तब तक ऑपरेशन अप्लाई करने थे रो में जब तक कि ये a क्या ना बन जाए, i, और जो जो ऑपरेशन हमने a पर अप्लाई किए थे वही ऑपरेशन हमें किस पर अप्लाई करने थे, इस i पर। और कब तक करने थे, जब तक a को हम आइडेंटिटी ना बना लें। तो जो ये चेंजेस करके मैट्रिक्स आएगी उसको हमने b नाम दिया था, और इस a को हमें फिक्स रखना था। तो b क्या था, इधर इनवर्स था, किसका, a का। ऐसे ही क्या करेंगे, इस a को क्या रखेंगे, फिक्स रखेंगे हम। जो चेंजेस इस a को i बनाने में यूज होंगे, जो भी अप्लाई इधर करेंगे ऑपरेशंस a को i बनाने में, वही ऑपरेशंस इस i पर अप्लाई करेंगे। और जो यहाँ मैट्रिक्स चेंज करके आएगी उसको b नेम देंगे, और ये a रहेगा। तो यहाँ b क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, किसका, a का। तो देखिए जो ये यहाँ रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में मेन डिफरेंस क्या है, अरेंजमेंट का, किसका, अरेंजमेंट का, जो कि इनको क्या बनाता है, टोटली डिफरेंट बनाता है। क्या बनाता है, टोटली डिफरेंट। ये थोड़ा बच्चों को थोड़ा कम समझ आता है, इसलिए मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रही हूँ। देखिए रो ऑपरेशन क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, और क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या लेके चलेंगे, a इक्वल्स टू आई ए, तब तक ऑपरेशन लगाएंगे इस a पर जब तक कि ये i ना बन जाए। जो चेंजेस यहाँ होंगे वो चेंजेस इस i पर करेंगे, तो ये नया मैट्रिक्स बन जाएगा b।
तो बी क्या हो जाएगा, ए का इन्वर्स। इसमें मैंने क्या कहा था, अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। तो आई ए का इंटरचेंज करेंगे, ए इक्वल्स टू ए आई लेकर चलना है। इस ए को फिक्स रखना है, यहाँ पर भी ये ए फिक्स रहेगा, इस ए को रखना है फिक्स। जो चेंजेस इस ए को आई बनाने में यूज होंगे वही ऑपरेशंस हम यहाँ करेंगे और ये क्या बनेगा, बी। तो ये बी जो होगा वो ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स। बी इज अ इनवर्स ऑफ किसका, ए का। तो ये आपके पास दो ऑपरेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि किसमें हेल्प करेंगे, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। ये स्पेशल क्वेश्चन लिखा होगा आपके क्वेश्चन में कि फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर लिखा होगा ओनली ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, या रो या कॉलम, या स्पेशल लिखा होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहा है इफ वी ऑब्टेन ऑल जीरोज इन वन और मोर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कह रहा है मान लो कोई मैट्रिक्स है, इधर आई आपके पास, आपने यहाँ चेंजेस किए, और यहाँ आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, इधर आपके पास एक या एक से ज़्यादा रोज क्या बन गई, जी के सभी एलिमेंट क्या आ जाए, जीरोज आ जाए। हम क्या कह सकते हैं, वन और मोर रोज ऑफ अ मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, जीरोज हो जाए। तो हमारे पास जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ इन ब्रीफ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं। अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट पोसेस इनवर्स मैट्रिक्स। कह रहा है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड, अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई है तो हम क्या कह सकते हैं, बी ए का इनवर्स होगा, बी इज इनवर्स ऑफ ए, देन ए इज आल्सो इनवर्स ऑफ किसका, बी का। तो ए किसका इनवर्स हो जाएगा, बी का इनवर्स भी होगा। नेक्स्ट क्या है, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, यूनिक, एक ही मिलेगा आपको इनवर्स हमेशा। फोर्थ, इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने क्या कहा था, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं आपके पास, 3 रो के लिए हैं और 3 कॉलम के लिए हैं। तो पहला है कि इंटरचेंज वाला, कि किसी भी 2 रो को या 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड कह रहा है किसी रो को किसी नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही कॉलम के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड कह रहा है किसी रो को, रो के अंदर हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर किसी अनदर रो को अगर मैं किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो ये वाला ऑपरेशन आपके पास 5th ऑपरेशन था। ऐसे ही ये कॉलम के लिए होगा और ये आपके पास 6th ऑपरेशन हो जाएगा। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आप हमेशा ए इक्वल्स टू आई ए यूज़ करो। ए को आई बनाना होता है और आई के जो ए में चेंजेस किए हमने आई बनाने के लिए, वैसे ही आई में चेंजेस होंगे तो आपके पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगी और वो बी मैट्रिक्स होगी। बी किसका इन्वर्स आ जाएगा, ए का, जो कि ए हमेशा क्या होगा, फिक्स, सेम। यहाँ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ए इक्वल्स टू ए आई यूज़ करोगे। ए इक्वल्स टू ए आई, ए को आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है। जो चेंजेस यहाँ होंगे वो चेंजेस आप इस आइडेंटिटी पर करेंगे चेंज, और वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपके पास, बी। तो यहाँ बी किसका इन्वर्स हो जाएगा, ए का, और ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, सेम रहेगी। क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमेशा कैसे सोल्व करेंगे हम हमेशा यू शेप में इसको सोल्व करेंगे, ज़रूरी नहीं है, बट इससे अगर आप करते हो तो ईजिली आपका सोल्व हो जाएगा इस टाइप में। मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, आपको इसको आइडेंटिटी बनाना है, पहले 1 बनाना है यहाँ, फिर 0, फिर यहाँ क्या बनाना, 1 बनाना, फिर यहाँ क्या बनाना, 0, ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्या है, क्या कह रहा है, अगर एक या एक से ज़्यादा रो के अंदर एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, सभी एलिमेंट 0 हो जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर इधर, तो वो क्या हो जाती है, ए इनवर्स उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ हम करते हैं एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए एक्सरसाइज 3.4, आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, कह रहा फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ अ मैट्रिसेस। कह रहा क्या फाइंड आउट करो, इनवर्स फाइंड आउट करो इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, इसको ए मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या यूज़ करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ करने हैं। और क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रही हूँ, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन बाय अप्लाइंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ ए। किसका इनवर्स निकालना है हमें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए का। तो आपको पता है अगर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं तो वी नो दैट, अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई ए लेना है। ठीक है, अब इसको तो फिक्स रखना है, इस ए को पुट कर देते हैं यहाँ, क्या है 1 2 -1 3, और आई क्या होगा यहाँ 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ए, तो आइडेंटिटी होगा 1 0 0 1, और ए को हमें फिक्स रखना है। अब जो चेंजेस इसमें करेंगे, इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी क्या बनाना है, ये बनाना है। और मैंने क्या कहा था कैसे बनाएंगे, ऐसे यू शेप में, यू शेप में, पहले यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0। तो सबसे पहले देखिए जो चेंजेस यहाँ होंगे वो चेंजेस यहाँ करते जाएंगे, जो ऑपरेशन इस साइड अप्लाई होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, वो ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर भी अप्लाई होंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ 1 है, आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ 1 चाहिए, तो यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आपको यहाँ क्या बनाना है, 0। ये 0 कब बनेगा, अगर मैं इस एलिमेंट में से इसका डबल करके क्या कर दूँ, माइनस। रो ऑपरेशन लगाना है तो देखो R2 पर, ये R2 है, इस R2 पर चेंज करना है। तो आपको पता है जिस पर चेंज करेंगे वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्या चेंज करेंगे, अगर ये मुझे यहाँ 2 मिल जाता तो क्या हो जाएगा, ये 2 - 2 0, तो किसका 2 टाइम, R1 का, और क्या करना पड़ेगा, माइनस, इसीलिए बीच में क्या लगा दिया, माइनस का साइन। ये 5th ऑपरेशन जो हमने किया था वो है ये, वो अप्लाई किया है हमने इधर। तो देखिए ये ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड पर भी लगाएंगे और राइट हैंड साइड पर, तो लगाते हैं इधर 1 पर कोई चेंज नहीं है तो 1 एज इट इज़, लेफ्ट वाली भी एज इट इज़। अब देखिए R2 पर चेंज करना है, R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 2 -2, R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1, 2 - 2 क्या हो गया, 0। अब यहाँ R2 का पहला एलिमेंट है 3, इंटू में क्या है 2, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, -1। देखिए R2 का सेकंड एलिमेंट क्या है, 3, और R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस, इसी के कोरस्पोंडेंस -1। तो इसको सोल्व करेंगे, 3 + 2 दैट इज़ 5, क्या मिला, 5। ऐसे ही इधर चेंज करते हैं, क्या है R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 0 -2, R1 का पहला एलिमेंट है 1, तो 0 × -2 दैट इज़ -2। नेक्स्ट क्या है, R2 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 -2, R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है, 0 1 -2 × 0 दैट इज़ 1, तो आपको यहाँ क्या मिला, 1। अब क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था, यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0, अब यहाँ ये वाली चीज़ लेके आनी है हमें, यहाँ 1 बनाना है, 1 कहाँ, यहाँ इस 5 को हटाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था थर्ड ऑपरेशन, कह रहा है आर आई पे आप किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई नॉन जीरो स्केलर से। तो मैं इस 5 को 1 बनाने के लिए क्या कर दूँ, इधर 1/5 से मल्टीप्लाई, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो मैं यहाँ R2 पर चेंज कर रही हूँ 1/5 × R2। तो देखिए फर्स्ट रो पे कोई चेंज नहीं किया है, दोनों साइड फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। सेकंड रो, इसको R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/5, तो ये वाला और ये वाला एलिमेंट दोनों मल्टीप्लाई होंगे 1/5 से, 1/5 × 0 0, 1/5 × 5 वो क्या होगा, 1। अब इधर करते हैं R2 के सभी एलिमेंट्स की 1/5 से मल्टीप्लाई, -2 × 1/5 -2/5, 1 × 1/5 1/5। नाउ अब क्या बनाना है, आपका क्या क्या बन गया है, 1 बन गया है, 0 बन गया है, 1 बन गया है। अब इसको क्या बनाना है, 0, तो मतलब इस माइनस को 1 को क्या बनाना है, 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ऐसे ऐड करोगे तो ये कॉलम हो जाएगा, हमें रो के लिए लगाना है ओनली, तो ऐसे ऐड करेंगे तो R1 पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चेंज होगा। R1 में किसको, R1 पे चेंज करेंगे तो R1 लिखेंगे पहले, क्या करेंगे
R2 ऐड कर देंगे तभी तो हमें 0 मिलेगा। -1 + 1 दैट इज 0। तो ये करते हैं, R2 यहाँ एज इट इज़ होगा, यहाँ पर भी R2 क्या होगा, एज इट इज़ होगा। अब R1 में चेंज करते हैं, देखिए R1 में चेंज करते हैं, कह रहा है R1 + R2 1 + 0 1। नेक्स्ट -1 + 1 क्या होगा, 0। यहाँ आपको आइडेंटिटी मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ ऐड करते हैं 1 - 2/5, एलसीएम लेते हैं, ये क्या मिलेगा 3/5। अब यहाँ करते हैं 0 + 1/5 क्या आएगा 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी क्या है बी, और ये क्या हो गया ए। तो बी क्या होगा, इनवर्स ऑफ ए। तो यहाँ ए इनवर्स क्या आएगा, ए इनवर्स आपका आ चुका है 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4